तप कल्याणक हमें सिखाता है कि अनंत भवों से भटकी जीवात्मा जब सांसारिक सुखों का त्याग कर तप, अगाध साधना और कठोर संयम के माध्यम से केवल ज्ञान की ओर कदम बढ़ाती है और अंततः निर्वाण पाने में सफल हो जाती है। इन्हीं भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश के पन्ना वासियों को, जहाँ परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पन्ना स्थित सलेहा में श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग व नवीन जिनालय प्रणेत्री परम पूज्य भारत गौरव गणनीय श्री 105 विंध्यश्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 23 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के 5वें दिन यानी तप कल्याणक के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर प्रभु को बड़े ही भक्ति भाव के साथ अर्घ्य समर्पित किए। प्रभु आराधना के बाद श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु अग्नि मनस जग शांति करके की देना 3 कुंडों पर सब पर दे दो। ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे सर्व शांति गुरु गुरु ओमरी मनस जग शांति करे ओमरी मनस जग शांति करे। हवन के पश्चात श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान के अर्घ्य समर्पित कर अपने कषायों का शमन किया। अर्घ्य समर्पित करने के उपरांत भक्तों को संघस्थ गुरुवरों के प्रेरक वचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। पावन पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की, जय बोलिए मूल नायक 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशद सागर जी महाराज की, परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विभव सागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्ग्रंथ महामुनिराजों। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश अर्धमायन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं।
तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विष्णु वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। वस्तु व्यवस्था अनादि से व्यवस्थित है। द्रव्य का परिणमन स्वभाव में है, जो कि नित्य है, अवस्थित है। द्रव्य नित्य है, अवस्थित है, पर कूटस्थ नहीं। पड़मनशील अपड़मनशील। शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह में दूर देशांतर के लोग सम्मिलित होने के लिए आते हैं, जहां सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने युवराज आदि कुमार को हल्दी आदि लगाकर एवं चौक पूजन कर विवाह की मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। ओ मेरे बन्ना के बोल बड़े मीठे लगे, लाखी कारे बन्ना तेरी लड़िया है सुहानी, बन्ना तेरा सूठी इसी श्रृंखला में बैंड बाजों की मधुर धुनों के बीच झूमते थिरकते श्रद्धालुओं के साथ युवराज आदि कुमार की भव्य बारात धूमधाम से निकाली गई, जहां श्रावक श्राविकाओं ने मंगल गीतों और बधाइयों के साथ वातावरण को आनंदमय बना दिया। कार्यक्रम में अब समय आया युवराज के राज्याभिषेक का, जिसमें अष्ट देवियों द्वारा क्षीर सागर से लाए गए पवित्र जल से युवराज का अभिषेक किया गया तथा उन्हें स्वर्ग से आए दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। तत्पश्चात महाराज ने युवराज को राज मुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया, तो समूचा नगर महाराज आदि कुमार के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। अभिषेक होता है, बाकी सभी का युवराज अभिषेक होता है। क्रिया से बुलाते हैं। सोबे पालन की इस भव्य राज तिलक समारोह में विभिन्न देशों से आए महाराजगण युवराज आदि कुमार की अधीनता स्वीकार कर उनके लिए बहुमूल्य भेंटें लेकर आते हैं। पांचल के हरि बहन बता रहे हैं। महाराज की जय हो। हम सब आपके सामने एक भेंट लाए हैं। मैं ताजे ताजे जामफल लाया हूँ, भगवान स्वीकार करें। अभी नागपुर के फेमस संतरे लेकर आए हूँ। वाह, स्वीकार है, आइए ग्रहण करिए, आपका भी स्वागत है। महाराज की जय हो। नमोस्तु। मैं महाराज बुंदेलखंड के देवेंद्र नगर शहर से आया हूँ और आपके लिए छुहारे लाया हूँ। स्वीकार करिए। आइए सब अपनी अपनी भेंट। राजकुमारी ब्राह्मी सुंदरी की भेंट समर्पित करते हैं। नहीं बेटी, भी नहीं, मेरे कारण आप अपने अधीनस्थ राजा को प्रणाम करें, यह कभी नहीं हो सकता। हाँ पिताजी, हमारे कारण आपको
किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। क्या लेते हैं कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे तथा मान के लिए धन्य हो, बहुत भाग्यशाली हो बेटियों। देके हमारे जीवन का उद्धार करें। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य। तभी महामंडलेश्वर की बाई यार चलो लो, राजा जी की द्वार चलो, होके तैयार चलो। जिनके ऊपर पुष्प क्षेपण आधार रही है। इस रहने का जन्म इस भारत की वसुंधरा पर हुआ और सुकक्ष की बहन नंदा और सुनंदा के साथ इंद्र के निर्देशन में समस्त राज्यकाल। अगले क्रम में राजपाट संभालने के बाद महाराजा आदि कुमार देश की प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु उनको शस्त्र, कृषि एवं वाणिज्य की शिक्षा देते हैं, जिससे राज्य सुख समृद्धि एवं धन धान्य से युक्त हो जाता है। मेरे देश की धरती। हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा, हाँ, लिखना प्रारंभ करो। हाँ, अच्छा, चलो अब नृत्य सीखो। तित्ता तिरकड़ती तक तक धूम तक। अब महाराजा आदि कुमार राज्य को भलीभांति संभाल रहे हैं, लेकिन एक दिन नृत्य करते समय अचानक नृत्यांगना नीलांजना की मृत्यु हो जाती है और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तदुपरांत स्वर्ग से आए देव भी उनके इस वैराग्य भाव की अनुमोदना करते हैं। प्रस्थान कर जाते हैं। नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, अंतर मुहूर्त में लुप्त हो गई। 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु भोगों में गुजार दी। मैं तो यहाँ पर आत्म कल्याण के लिए आया था। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं और महाराजा आदि कुमार वन में जाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके माता पिता रोकते हैं, परंतु आदि कुमार अपने निर्णय पर अड़िग रहते हैं। पिताश्री, मुझे अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है पिताश्री। तो आप योग्य हो चुके हैं, सारी व्यवस्थाओं में सक्षम है संभालने में। न्याय व्यवस्था हो, दंड व्यवस्था हो, तिलक हो रहा है प्रभु की चरण है। और आकाश मार्ग से देवगढ़ सुदर्शन नाम की पालकी लेकर के आ जाते हैं। मां स्वरूपा नाजों से पाला है लोरी में तब कल्याणक प्रसंग में अब पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं, जिसके अनुसार पहले मानव और फिर देव पालकी उठाते हैं और वन की ओर चल देते हैं। इसके उपरांत सभी देवतागण प्रभु की पालकी लेके जाए।
कार्यक्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं को पूज्य गुरुवरों की प्रेरणादायी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वन में पहुंचने पर पूज्य गुरुवर महाराजा आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। जिस समय पर हमारे भावों में विरक्ति आ जावे, जिस समय हमारे भावों में विराग का भाव उत्पन्न हो जाए, लेकिन जब तक आपके अंतरंग में विराग और वीतराग का भाव नहीं आया, तब तक कोई कालब्धि होने वाला, कोई इसका कोई सार मिलने वाला नहीं है। तैराकी कानून नहीं ले सकते हो, ऐसे शास्त्रों में बैठ करके जान सकते हो मोक्ष मार्ग का स्वरूप ये है, पर बिना निर्गंतु बिना मोक्ष का आनंद आ सकता नहीं। सायंकाल में आध्यात्मिकता से ओतप्रोत वातावरण में जिनेंद्र भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की मंगल आरती की और फिर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम की सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत कलाकारों ने भरत एवं बाहुबली के प्रसंग की आकर्षक प्रस्तुति दी और साथ ही कवि सम्मेलन का मंचन कर वातावरण को साहित्यिक और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर कर दिया। वो आप हैं, आप जिसने अभी तक उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। भक्ति काका, अपने शब्दों को वापस लीजिए। अधीनता और बाहुबली कह दीजिए अपने चक्रवर्ती महाराज भरत से कि जिस पिता से उन्होंने जन्म लिया है उसी पिता से मैंने जन्म लिया है। जो नाम जपे तेरा मन से वह निर्विकार हो, निर्भय हो। श्रेयांश गिरी के बड़े बाबा प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो। बहुत प्यारा सुनते हैं आप। मन कर रहा 4 पंक्तियां और रख दें। अब भगवान आदिनाथ, उनके पुत्रों ने समूची सृष्टि को क्या दिया, पूरे विश्व को क्या दिया जी। स्वागत। कि माटी से माटी पर माटी लिखना। माटी से माटी पर माटी लिखना बात नहीं कोई खास है। पानी से पानी पर पानी लिखने का हुनर आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी के पास है। आचार्य गुरुदेव गैरों के गीत गाएं वो गवैये नहीं है हम। नाच पे नचाने वाले नचैये नहीं है हम। और हम वो जिन्हें सुन के मुर्दे भी बोल उठें, रण छोड़ के भाग जाएं, वो लड़ैये नहीं हैं हम।